ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जलाल बाप और बेटे और हुल का हो, जैसे खुदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से ये फजल किया कि हम यहाँ पर बतौर कलीसिया इकट्ठे हो सकें और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरी हजूरी में आकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद इस वक्त के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद हम उन लोगों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होंगे। खुदावंद उन सबको भी बरकत दे। खुदाए पाक रूह तू हम में से हर एक को छू। खुदाए पाक रूह तू मसा कर, मामूर कर, हमारे ख्याल और ध्यान खुदावंद की तरफ लग जाए। और खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या मुसीबत के साथ या बीमारी के साथ इस इबादत में शामिल हों, इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ा रहे और तेरे लोग आज की इबादत के वसीले से बरकत पाएं। खुदावंद आज जहां भी लोग तेरी इबादत के लिए जमा हों, तो अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें बरकत दे और उनके ईमान को मजबूत कर। और खुदावंद अपने लोगों की तू हिफाजत, दहशतगर्दी से भी हिफाजत कर, दहशतगर्द नासर से, शरपसंद नासर से अपने लोगों को महफूज रख। और जहां भी तेरी इबादत हो, उन इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले और सिर्फ यीशु का नाम ही सरबुलंद हो। खुदावंद दुआ करते हैं कि क्वायर को भी तो अपने पाक रूह की रहनुमाई में कसरत से इस्तेमाल कर। क्वायर का एक एक फर्ज तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत में महफूज हो। पाक रूह की रहनुमाई में हम दुसना में हमारे मददगार हो सके, ताकि हम दुसना के वसीले से भी यीशु के नाम को जलाल दिया जा सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
آئے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا نبی یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پنطیوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارحام میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق آپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 139 گائیں گے۔ زبور 139۔ خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاؤں۔
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में डॉक्टर लुबना में सहबा हमारी रहनुमाई करेंगी। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ये फजल किया और हमें ये मौका दिया कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हो सकें। इस जगह के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे, एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे जहाँ पर हम महफूज होकर आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं। और दुआ करेंगे खुदावंद इस इदारे को बरकत दे, इस इदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये इदारा और तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और पाकिस्तान में भी अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए और मुआशी इस्तेहकाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे मुल्क को बहाल करे और हमारे मुल्क के मसाइल खत्म हों। इसके साथ ही हम अपनी कलीसिया की दुआ करेंगे। खुदावंद हमारी कलीसिया को बरकत दे, ईमान में मजबूत और जिंदा कलीसिया बनाए। इसके साथ ही पूरी पाकिस्तानी कलीसिया और दुनिया में भी सारी कलीसिया की दुआ करेंगे। खुदावंद पूरी दुनिया में कलीसिया को बरकत दे ताकि कलीसिया ईमान में मजबूत होकर यीशु की गवाही देने वाली कलीसिया बन जाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। तो जिंदा चलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, लम्हात के लिए जो तूने हमें बख्शे कि हम तेरे हुजूर हाजिर हों, तुझे सिजदा करें और मुकद्दसीन के साथ मिलकर खुदावंद हम तेरी इबादत कर सके। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें जिंदगी जैसी नेमत अता फरमाई है खुदावंद, क्योंकि हम उनसे भले नहीं जो तुझ में सो गए, लेकिन तूने ये मुनासिब जाना कि हम इस जिंदों की जमीन पर रहें और तेरी इबादत करें, तेरे नाम को जलाल दे। खुदावंद हमारी जिंदगियों को इस्तेमाल कर अपने नाम के जलाल के लिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हम सबको है खुदावंद तू अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर कसरत से, ताकि हमारी जिंदगी जो तूने हमें दी है वो रायगा ना जाए। हम अपने मकसद को जाने और हम हर पल हर लम्हा अपने कैरेक्टर से, अपनी जिंदगी से तेरे नाम को जलाल दे। बाप तू हमें खुदावंद कलाम का परतौ बना दे, ताकि जब हम लोग हमें देखें तो हमें नहीं बल्कि तुझे जाने हैं। खुदावंद तू रहम और फजल कर। तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता इबादत में खुदावंद रेज़रेक्शन डे की इबादत में तूने मदद की और तमाम कलीसिया जो पाकिस्तान में है खुदावंद तूने हिफाजत और निगहबानी की और बाहर भी है खुदावंद हर किस्म की दहशतगर्दी से बचाया, चर्चिस की हिफाजत की है खुदावंद, कलीसियाओं की हिफाजत की। तेरा शुक्र करते हैं, हमेशा तेरा हाथ हम पर बड़ा रहता है खुदावंद, तू अपने लोगों को महफूज रखता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। आज की इबादत के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा पाक रूह चाहते हैं खुदावंद, तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश करे, हम में से एक एक को टच करे खुदावंद, हमारी जिंदगियां बदल जाए। तेरे कलाम के वसीले बंधन टूटे हैं खुदावंद और रूहें खुदावंद बदल जाए। तू रूहों को जीतने वाला है खुदावंद, कलाम अता फरमा, तू रहम और फजल कर है खुदावंद। जहां जहां इबादत हो रही है तू हिफाजत और निगहबानी कर।
اے खुदावन हम मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यहाँ पर रखा है, इसकी सलामती चाहते हैं, इसकी बाउंड्रीज पर यीशु का लबो लगाते हैं खुदावन, तू इसकी हिफाजत कर, तू अपना हाथ बढ़ा, तू महंगाई के जुओं को तोड़, ए खुदावन हर किस्म की सोशल, हर किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को यीशु नाम से खत्म कर, तू है खुदावन अपने लोगों की हिफाजत कर, है खुदावन तू मुहैया कर लोगों को, है खुदावन तू हर किस्म की, है खुदावन दहशतगर्दी को खत्म कर, हर किस्म की परेशानी में जो लोगों के घरों में है खुदावन वो खत्म कर, और है खुदावन तू अपना आसमान खोल और लोगों को आसूदा कर, मुहैया कर, तू यहोवा यरी है, तू मुहैया करने वाला खुदा है खुदावन, तू रहम और फजल कर, इसकी फसलों पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, इसकी इंडस्ट्रीज पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, ये फले और फूले और लोग आसूदा हो, खुदावन तू रहम कर, तू हुकूमत वालों पर है खुदावन अपना हाथ बढ़ा, और है खुदावन वो लोग चुन जो है खुदावन तेरे खौफ में चले, तेरे खौफ में चले है खुदावन, और तेरे लोगों की है खुदावन कदर करे, और है खुदावन उनको जाने, तेरा शुक्र करते हैं ए खुदावन, हम एफसी कॉलेज के लिए तेरा शुक्र करते हैं, ये जगह जो तूने हमें अता फरमाई है तेरा शुक्र करते हैं, इसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, इसकी सारी बिल्डिंग्स पर, सारी जगहों पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन, जब भी लोग यहाँ पर एंटर हो तेरा जलाल देखे खुदावन, तेरा जलाल देखे, इसकी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, तेरा रहम और फजल हो, हर घर में तेरी बरकत हो है खुदावन, तू फजल कर अपने लोगों पर है खुदावन, बंधन टूटे और है खुदावन लोग तेरी तरफ रुजू करें, खुदावन जितने लोग यहाँ एफसी कॉलेज में काम करते हैं उन सबको है खुदावन ये फजल बख्श के वो तेरे खौफ में रहकर तेरी मर्जी के मुताबिक काम करें खुदावन, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं उनको हिकमत और दानाई अता फरमा, खुदावन उनके ज़हन बदल जाए, तेरी तरफ आ जाए, खास तौर पर मसीही स्टूडेंट्स है खुदावन वो अपने करैक्टर से लोगों के लिए खुदावन नमूना बने और लोग उनको देखकर तेरी तारीफ करें, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, जहां जहां पर पूरी दुनिया में हजार सानियां हैं कलीसियाओं पर है खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा, उनके लिए आसानियां पैदा कर, हुकूमतों के दिल उनकी तरफ फेर दे खुदावन, उनको मजबूत कलीसिया बना दे खुदावन, ईमान में और मजबूत होती चली जाए खुदावन, तू रहम और फजल कर, और खुदावन जहां जहां तेरे लोग बसते हैं तो अपना हाथ बढ़ा, उन्होंने ईमान में मजबूती अता फरमा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, आज की सारी इबादत पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन, तू रहम और फजल करे कि जिंदगी में खुदावन तू बरकतों से भर दे, ताकि खुदावन जब वो यहाँ से चर्च से जाए तो वो डिफरेंट हो और तेरा नाम चला पाए, तेरा शुक्र करते हैं, यीशु के नाम से हम ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। खुदावन की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 66 गाएंगे, ज़बूर नंबर 66, सारे लोगों साढ़े रब नूं धन धन राख के गाओ। Amen.
Which is
आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मुतफिक होते हैं और यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो मौजज़ात होते हैं। हमारे लिए मौका है कि हम अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके लिए कलीसिया मिलकर दुआ करें, उन सब के लिए इकट्ठे मिलकर खुदावंद की हुजूरी में झुके और दुआ करें। आइए हम दुआ करें। खुदाए क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फजल किया है और हमारे लिए मुमकिन किया है कि आज हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सके। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु नाम के लिए सब नामों से आला है, और तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसके नाम की कुदरत के वसीले से हम फतह पाते हैं, बीमारियों पर, परेशानियों और फिक्रों पर फतह पाते हैं। इसी ईमान में खुदावंद हम यहाँ पर जमा है और अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। खुदावंद तू हमें से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से तेरे बेटे यीशु के नाम में हम बरकत पाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत में हम महफूज हो जाएं। खुदावंद तू हमें से हर एक को छू दे। हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी, बीमारी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फतह का ऐलान करते हैं। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं बल्कि यीशु के नाम से हुक्म देते हैं और यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो जाए। खुदावंद तू हमें से हर एक को छू दे। यीशु तू रहम कर, ऐ बाप तू रहम कर। तो अपने बेटे यीशु के नाम की कुदरत के वसीले से हम पर रहम कर और हमारी हर एक जिस्मानी दर्द और तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। और आज यहाँ से हम शिफा के साथ वापस लौटे। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद उन्हें भी छू दे। तेरे छूने से वो भी शिफा पाएं, हर एक बीमारी और कमजोरी उनके जिस्म से दूर हो जाए। यीशु के नाम से वो रहाई पाएं और मौजज़ात हो। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करें, उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बेटी ज़ाइना के लिए, इसी तरह से दुआ करते हैं मिसेस ताहिरा ज़हूर के लिए, मिसेस यूसुफ सरोया के लिए, मिसेस बीना क्रिस्टोफर के लिए, हारून भाई की वालिदा के लिए दुआ करते हैं, मिसेस खुर्शीद के लिए दुआ करते हैं, बहन सहर के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह से मिसेस जेडी आर्थर के लिए दुआ करते हैं, मिसेस नजीर ज़ियाई और मिसेस सरवर के लिए, इसी तरह से भाई ऑगस्टीन, भाई क्रिस्टोफर यूसुफ, भाई क्रिस्टोफर लेस्ली, भाई नदीम जॉर्ज, भाई आसफ रशीद के लिए, भाई शहजाद की दुआ करते हैं। खुदावंद तू एक एक को छू, जो नाम हमने तेरी हुजूर में पुकारे हैं तो इन सब को खुदावंद जानता है। ये तेरे बेटे यीशु के खून से खरीदे हुए तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद एक एक को छू दे ताकि तेरे छूने के वसीले से ये सभी शिफा पाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनके मौजज़ात मांगते हैं। बेटी इरमा के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद तू उसे भी छू। तेरे बेटे यीशु के नाम से उसकी जिंदगी में मौजज़ा हो। और खुदावंद दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत मिले। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से उन सब की जिंदगी में मौजज़ात हो। तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरा फजल जारी रहे। खुदावंद दुआ करते हैं हमें से हर एक को तू छू। खुदावंद हमें वबाई अमराज से, कोरोना वायरस से और मुख्तलिफ वबाई अमराज से, चोट हादसा से महफूज रख। हम सब की खुदावंद तू हिफाजत कर। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और जरूर क्वायर के साथ मिलकर गीत में शामिल हों ताकि हम सब लोग इस हमद में शामिल, खुदावंद की इस नाम में शामिल हो सकें।
तेरी हजूरी तेरी पनाह में हम रहना चाहते हैं।
फना में हम रहना चाहते हैं। चांद ज़रूरी एलानात हैं, शादी की पुकारे हैं। सबसे पहले दाइन वल्द पतरस मसीह उम्र 29 साल, हालत गंवारा, कच्ची आबादी एफसी कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी। लाइबा जावेद वल्द जावेद इकबाल उम्र 29 साल, हालत गंवारी, कच्ची आबादी एफसी कॉलेज लाहौर के रहने वाले के साथ 14 मई 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। अकमल जोसेफ वल्द जोसेफ फेरोज उम्र 36 साल, हालत गंवारा, कच्ची आबादी एफसी कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी। नादिया दुख्तर पालूस उम्र 34 साल, हालत गंवारी, कच्ची आबादी एफसी कॉलेज लाहौर के रहने वाली के साथ 24 अप्रैल 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। वुमेन फेलोशिप की जो इबादत है वो इस जुमे 28 अप्रैल को शाम 5 बजे साइड चैपल में होगी और खातीन से मेरी दरखास्त है, खासतौर पर जो एफसी कॉलेज के अंदर रहती हैं वो ज़रूर इस इबादत में शामिल हों। हमारी रोज़मर्रा की रूटीन सारी जिम्मेदारियों में ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदावंद के लिए वक्त निकालें और कुछ वक्त खातीन के साथ मिलकर इकट्ठे न सिर्फ इबादत कर सकें बल्कि एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई का भी बायस बनते हैं। जब हम खुदावंद में इकट्ठे होते हैं, इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त एक दूसरे के लिए बरकत का, हौसला अफजाई का और ईमान की मजबूती का बायस बनते हैं। इसलिए खातीन से दरखास्त है तो इस जुमे को शाम 5 बजे साइड चैपल में जो हमारी वुमेन फेलोशिप की इबादत है उसमें जरूर शामिल होगी। 28 अप्रैल जुमे की शाम को है। इसके साथ ही आज हमारे दरमियान ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी यानी OTS, इस नाम से आप वाकिफ हैं। बहुत से लोग इनके जरिए से खुदा के कलाम को सीख भी चुके हैं और OTS के लोगों से, स्टाफ से, उनके साथ काम करने वाले और उनको लीड करने वाले डॉक्टर कैसर जूलियस साहब, सभी से आप लोग वाकिफ हैं। आज उनकी टीम हमारे साथ शामिल है। आज की इबादत OTS संडे के तौर पर हम मना रहे हैं और आज का जो हदिया है वो भी OTS की खिदमत के लिए हम देंगे और आज उन्हीं की टीम हमारे साथ खुदावंद के कलाम को भी बांटेगी और मिनिस्ट्री को भी शेयर करेगी। इसलिए इस वक्त मेरी दरखास्त है पारी साहब से कि वो आए और OTS की जो मिनिस्ट्री है उसको शेयर करें। पारी साहब अपना नाम भी जरूर बता दीजिएगा। सॉरी, ठीक है, तो वो दूसरा माइक दे दें वसी या कॉलर माइक दे दें या क्यों नहीं ऐसे बस ठीक है, ऐसे पकड़ी लूँगी। यीशु के जिंदा जलाली और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। सॉरी, आज मैं आपके सामने OTS की मिनिस्ट्री को शेयर करूंगा। OTS का जो आगाज़ है ये 1971 में हुआ और हमारे लिए खुशी की बात है कि पिछले साल OTS अपनी खिदमत के 50 साल जो है वो पूरे कर चुका है।
اور OTS کی خدمت پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ سر انجام دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ چند اور ممالک میں بھی OTS اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں OTS کا مطلب کیا ہے, تو OTS کا جو مطلب ہے اگر ہم O سے دیکھیں تو O سے اوپن بنتا ہے, اور یہ تمام مسیحی تنظیموں کے لیے, تمام عمر کے افراد کے لیے اور ہر جنس کے لیے یہ اوپن ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم تھیولوجیکل دیکھیں تو T سے تھیولوجیکل بنتا ہے, اور تھیولوجیکل کا مطلب ہے کہ یہ بائبل کی تعلیمات کو یہ لوگوں تک پہنچانے میں رہنمائی اور مدد کرتی ہے. اور اگر ہم سمری کو دیکھیں تو سمری کا مطلب ہے کہ یہ ڈگری کی سطح تک جو ہے وہ لوگوں کو علم الہیات کی تعلیمات فراہم کرتی ہے. اور OTS کا جو آفس ہے یہ 3 شاہد کالونی وحدت روڈ پہ یہ موجود ہے. اور OTS کے اگر ہم رویا کو دیکھیں تو OTS کا رویا افسیوں 4 باب کی 12ویں آیت پر یہ منحصر ہے. اور یہ آیت ہم سب جانتے ہیں تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. اور اس رویا کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک مقصد بھی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مسیحی ایماندار ہیں ان کو کلام میں گہرا کیا جائے, اور تاکہ وہ پاکستانی ماحول میں رہ کر اپنی شناخت کو پہچان سکیں اور کلیسیاؤں میں بیداری کا سبب بن سکیں. اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے OTS کے پاس کافی زیادہ کورسز ہیں, اور ان کورسز کی جو تقسیم ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ OTS کی جو تقسیم ہے اس میں ایک اہم جو طریقہ تعلیم ہے وہ استعمال کرتا ہے OTS, اور یہ ٹیم میتھڈالوجی ہے, اور اس میں 3 ایج کو استعمال کرتا ہے. پہلا ایج جو ہے وہ گھر بیٹھے شخصی مطالعے کو ظاہر کرتا ہے, یعنی گھر بیٹھ کر طلباء و طالبات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلاس کی ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس کو ہارٹ سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی دل سے, اور وہ کلاس میں آ کر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور یوں ایک دوسرے کے تجربات کو بھی آپس میں بانٹتے ہیں. اور پھر تیسرا جو ایج ہے اس کو ہینڈ سے یعنی ہاتھ سے تشبیہ دی گئی ہے, اور اس کا مطلب ہے وہ کلاس میں جو ہے وہ پھر عملی چیلنج بھی لیتے ہیں, اور پھر اب اس کو اپنی اپنی کلیسیاؤں میں جا کر اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں, اور یوں یہ 3 ایج کا جو فارمولہ ہے پھر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اچھے ماحول میں جو ہے وہ ایک سادہ ماحول میں جو ہے وہ کلاس کا انتظام بھی کیا گیا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ان کورسز کے وسیلے سے بہت ساری ہمارے پاس گواہیاں بھی آتی ہیں, اور ان کورسز میں جو ہے وہ ڈسائپلشپ کے کورسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو بالغ افراد کے لیے ہوتے ہیں, اور ان کے سے متعلقہ بھی جو ہے وہ کورس ہے جس کا آغاز جو ہے وہ 20 لیول کے کورسز ہیں, پھر ڈپلوما لیول کے اور ڈگری کی سطح تک کے جو ہے وہ کورسز ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان سے بہت ساری گواہیاں ہر سال ہمارے پاس موصول ہوتی رہتی ہیں. اور ایک گواہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. قصور سے ایک لڑکا تھا اور وہ مسیحیت کو بالکل جو ہے وہ ترک کرنے کے دہانے پہ تھا, اور جب ہی اسے پتا چلا کہ ان کے چرچ کے اندر OTS کا ایک کورس شروع ہوا ہے تو اس نے بھی اس کے اندر داخلہ لیا اور اس نے کورس کو شروع کیا, اور جب ہی اس نے کورس کو ختم کیا تو وہ مسیحیت کو ترک کرنے کی بجائے اس نے یہ اپنی گواہی دی کہ اب میں مسیحیت کو ترک نہیں کروں گا بلکہ مجھے اپنی گردن بھی کٹوانی پڑے تو میں گردن کٹوا دوں گا لیکن مسیحیت کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس طرح کی بہت ساری گواہیاں ہیں جو ان کورسز کو پڑھنے کے وسیلے سے ہمارے پاس پہنچتی رہتی ہیں. تو اس تقسیم کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. 32 کورسز کرنے پر آپ کو BTH کی ڈگری فراہم کی جاتی ہے, اور اگر آپ میں سے کوئی میکس میں بھی داخلہ لینا چاہتا ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا جو چوتھا کوہورٹ ہے وہ جاری ہے. سو اس میں اگر ہم ایکٹیو اسٹوڈنٹس کی بات کریں کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 8000 سے زائد جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن میں طلباء و طالبات موجود ہیں, اور ان میں
اگر ہم ٹیوٹرز کی بات کریں تو ہمارے پاس جو والنٹیئرز ٹیوٹرز ہیں وہ تقریباً 500 سے زائد ٹیوٹرز ہیں، اور انہی کی وساطت سے جو ہے وہ OTS کی جو خدمات کا جو دائرہ کار ہے، یہ ایک بہت بڑا دائرہ کار انہی کی وساطت سے یہ چلتا ہے. سو اگر یہاں پہ بھی OTS کے کچھ ٹیوٹرز موجود ہیں تو اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں. چند ایک خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ ٹیوٹرز موجود ہیں، آپ ان کے لیے زوردار تالیاں بجا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ہے وہ خوشی کی بات ہے کہ بڑی دفعہ جو ہے وہ بالغ افراد کے علاوہ ایک ایسا بھی گروپ ہے جو سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے OTS کے پاس یا چرچ کے پاس کیا ہے، اور یہ عمر جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور یہ تقریباً 11 سے یا 13 سے 18 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں، اور ان کو ٹین ایجرز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ وہ چرچ کے اندر گروپ ہے جو جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے. اور یاد رہے کہ یہی وہ عمر ہے جہاں پہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور OTS نے اس گیپ کو بھی فل کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ تقریباً جو ہے وہ 5ویں 6ٹھی سے 10ویں تک کے طلباء و طالبات ہیں، اور ان کے لیے OTS نے 10 کی سیریز کا میں اور میرا کے نام سے 10 کورسز متعارف کروائے ہیں. اور ان کو پڑھنے سے یقیناً ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ان کو پڑھنے کے وسیلے جو ہے وہ ہر طرح کی جو معاشرتی برائی ہے اس سے بچ سکتے ہیں. آپ ضرور جو ہے وہ آپ اس کی تفصیلات بھی ہمارے اسٹال سے لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم کس طرح سے OTS کا حصہ بن سکتے ہیں، سو آپ 3 طرح سے OTS کی خدمات کا حصہ بن سکتے ہیں. پہلے نمبر پر آپ دعا کر کے OTS کی خدمات کا حصہ بن سکتے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر اگر آپ ان کورسز کو پڑھتے ہیں یا دوسروں کو ریفر کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ آپ اس خدمت کا حصہ بن سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر آپ ہدیہ جات دے کر بھی جو ہے وہ اس خدمت کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، سوالات ہوں گے، ضرور جو ہے وہ آپ ہمارے اسٹال سے مزید معلومات لے سکتے ہیں، اور OTS کی خدمات کے وسیلے سے آپ برکت پا سکتے ہیں. آپ مختلف طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے، فون نمبرز کے ذریعے، اور وہ آپ کو میسر کر دیے جائیں گے. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو بہت برکت بخشے. آمین. شکریہ قاضی سلطان صاحب. آپ لوگوں نے ابھی OTS کی منسٹری کے بارے میں جانا، اور OTS منسٹری کی شیئرنگ کے حوالے سے آغاز بہت ہی خوبصورت تھا. ان میں 3 باتیں تھیں. انہوں نے جو ایکسپلین کیا O, T اور S کو بڑا خوبصورت ہے، مجھے جس سے متاثر کیا کہ یہ اوپن ہے، یعنی یہ ہر عمر کے فرد کے لیے ہے. اور یہ T سے تھیولوجیکل ایجوکیشن ہے، یعنی الہیاتی تعلیم ہے. اور یہ سیمنری کی سطح تک ہے، بیچلر لیول تک ہے. بلکہ اب OTS نے ماسٹر لیول تک بھی، ماسٹر آف آرٹس ان تھیولوجی ہے، کرسچن اسٹڈیز ہے، میکس ماسٹر آف آرٹس ان کرسچن اسٹڈیز، اس کو بھی شروع کیا ہوا ہے. 3 سال اس کو گزر چکے ہیں. یہ اس بات سے ہمارے لیے ایک بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہے، وہ الہیاتی تعلیم کو سیکھ سکتا ہے، اور وہ ماسٹر لیول تک، بیچلر لیول تک سیکھ سکتا ہے. ایک بڑا خوبصورت موقع ہے. ہر شخص سیمنری نہیں جا سکتا، سیمنری جانے کے لیے وقت نہیں ہے، یا عمر گزر چکی ہے، زیادہ عمر کے حصے میں ہیں، تعلیم میں کم ہیں، مختلف طرح کی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. لیکن اوپن تھیولوجیکل سیمنری کے ذریعے سے آپ میں سے ہر ایک الہیاتی تعلیم کو ماسٹر لیول تک یا بیچلر لیول تک حاصل کر سکتا ہے، تاکہ آپ نہ صرف دوسروں کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹنے والے بن سکیں، بلکہ بہت سے باتوں میں جن میں خدا کے کلام سے ہماری واقفیت نہیں ہے اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے، اپنے ایمان کا دفاع کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھانے کے لیے اس تعلیم سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. اس لیے OTS کی منسٹری میں ضرور شامل ہو. دعا کے ذریعے سے،
सीखने के जरिए से। सबसे बढ़कर ये है कि जब आप सीखेंगे इनके जरिए से तो इनकी खिदमत जो है वो बढ़ेगी और फलदार होगी। इसके जरिए से आप इनके साथ शामिल हो सकते हैं। और आज हम हदिये के जरिए से भी इनकी खिदमत में शामिल होंगे, जहां पर हम बहुत से लोग इसमें शामिल नहीं हैं। बहुत से जो और तालिब इल्म और तलबा और तालिबात जो पूरे पाकिस्तान में OTS के जरिए से सीख रहे हैं, आप उनकी इलाहियाती तालीम में मददगार होंगे। इसलिए इस तरह से इनकी खिदमत में जरूर शामिल हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं इनकी खिदमत के लिए, और डॉक्टर कैसर जूलियस साहब की कायदाना सलाहियतों के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं कि उनकी क़ियादत में OTS ने बहुत तरक्की भी की है और बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस भी ये अदारा बना है। इस वक्त हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए, तिलावत के लिए खड़े होंगे, और खुदा के कलाम की तिलावत तो हम सुनेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6वां बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6वां बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 9 to 13। और इस हिस्से की तिलावत करने में हमारा रहनुमाई बेटी रुखसाना प्रवेश करेंगी। रुखसाना भी OTS टीम का हिस्सा है, और उनके साथ साथ आज हमारे दरमियान पाली नईम सोत्रा साहब भी हैं, वो भी OTS के साथ मुंसलिक हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इस वक्त तिलावत में हमारा रहनुमाई रुखसाना प्रवेश करेंगी। आज की तलावत मत्ती के इंजील उसका 6वां बाब 9वीं से 13वीं आयत तक। बस तुम भी इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदार को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा का पाक कलाम हम सबके लिए आमीन। तशरीफ रखें। आज हमारे दरमियान OTS की टीम मौजूद है, और खुदावंद के कलाम को बांटने की खिदमत भी वही सर अंजाम देंगे। और मेरी दरख्वास्त है पादरी शजीर मुनव्वर साहब से कि वो आए और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटे। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ। आज खुदावंद ने ये दिन बख्शा कि हम आपके दरमियान में आ सकें और खुदावंद की आप सबके साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ कर सकें, खुदावंद के कलाम को सीख सकें, और सबसे बढ़कर मुख्तसर तौर पर हमने OTS की खिदमत के बारे में सीखा और उसको जाना है। और अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को देखें, खुदावंद के कलाम में से सीखें। आइए एक बार फिर हम अपने ध्यान और ज्ञान को खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ लगाएं। आइए गौर करें मत्ती की मार्फत एक इंजीली बयान उसका 6वां बाब, और मैं चाहता हूं कि हम उसकी सिर्फ 9वीं आयत अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ और तेरी हम करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरा कलाम जो खुद तो तब्दील नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटा मददगार ये रूहुल कुद्स जो हमें तहरीक देता है, जो मुश्किल बातों की समझ हमें अता करता है। ऐ बाप हम अपनी कमजोरी का तेरे सामने इकरार करते हैं कि तू खुदा हम कमजोर हैं और तू हमारी कमजोरी का छाना है।
खुदावंद खुदा जो कुछ भी आज हम तेरे कलाम में से सीखते हैं महज ये इल्म ना हो, बल्कि खुदावंद खुदा वाकई हम इस पर अमल करके दूसरों को सिखाने वाले बन सकें। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्त के लिए। अब आप यहाँ से कोई भी खुदावंद खुदा खाली हाथ ना लौटे, बल्कि तेरे कलाम के वसीले से, तेरी प्रस्तुति के वसीले से, इस इबादत के वसीले से खुदावंद खुदा ढेरों बरकत हासिल करके यहाँ से लौटे। अब आप तुम्हारी दुआ को सुन और कबूल कर, माँ पुत्र बेटे अपने खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन। ये जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया है, ये हवाला हमारी रोजमर्रा की दुआ का हिस्सा है। ये हवाला हमारी हर हफ्ते की इबादत का हिस्सा है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम इसको इतना दोहराते हैं, इतना इसको पढ़ते हैं, ऐसी इतनी वाकफियत है हमारी बचपन से लेके आज तक खुदा ने जितनी अभी हमें जिंदगी बख्शी है कि कई मरतबा हम उन अल्फाज पर गौर ही नहीं कर पाते जिनको हम अदा करते हैं, क्योंकि हम बार बार जब उनको दोहराते हैं, जब बार बार उनके अल्फाज अदा करते हैं, तो वो अल्फाज वो अहमियत नहीं रख पाते जो उनकी होनी चाहिए। और ये अल्फाज अगर हम गौर करें तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से मुखातब होकर उनको सिखाया है कि दुआ कैसे करनी है। और इस हिस्से को हम दुआ रबानी के नाम से जानते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि ये ऐसी दुआ है जो एक मुकम्मल दुआ है, एक ऐसी दुआ है जो एक मिसाली दुआ है, ये एक ऐसी दुआ है जो मुकम्मल तौर पर हर चीज की जो जरूरत है, जो ईमानदार को खुदा से मांगनी चाहिए, उसको वो पूरा करती है। तो आसान अल्फाज में ये एक मुकम्मल दुआ है जो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई है, अपने शागिर्दों को उसको बताया है। तो अगर हम शुरू करें तो यहाँ पे लिखा है कि बस तुम इस तरह दुआ किया करो। अब आप गौर कीजिएगा कि खुदा यीशु मसीह जब अपनी बात को शुरू करते हैं तो वो पस से शुरू करते हैं। अब पस से मुराद ये है कि जो पीछे बात हो रही है अब उसका वो नतीजा बयान करने को है। अब पीछे पारी साहब ने बताया था मुझे कि लास्ट टाइम उन्होंने दुआ के ताल्लुक से सिखाया है कि दुआ क्या है, किस तरह से दुआ करनी चाहिए। तो खुदा यीशु मसीह ने अगर 5 मई से लेके 8 मई तक देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह को सिखाया है कि दुआ किस तरह नहीं की जानी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो दुआ में नहीं होनी चाहिए। अगर आप 7 में देखें तो वहां पे लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे ज्यादा बोलने से या हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाती है। अब खुदा यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह से दुआ नहीं करनी, और फिर आगे नतीजे का जिक्र करते हैं कि असल में जब आपको दुआ करनी है तो किस तरह से करनी है। हम यूं कह सकते हैं कि ये जो दुआ है एक मुकम्मल दुआ है जो खुदा यीशु मसीह ने सिखाई है। और फिर खुदा यीशु मसीह कैसे शुरू करते हैं इस बात से, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस दुआ को, जिसको हम दुआ रबानी कहते हैं, इसको मुख्तसर तौर पर हम देखें, इसके हिस्से देखें कि किस तरह से इसको हम चंद हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और इसको हम समझ सकते हैं। तो जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आप जब खुदा से दुआ करें, और यहां पे लिखा है ऐ हमारे बाप, यानी कि तस्लीस के पहले अपनों को मुखातब किया जा रहा है, तस्लीस के पहले अपनों को मुखातब किया जा रहा है, यानी खुदा बाप को मुखातब किया जा रहा है, खुदा बाप से दुआ की जा रही है और खुदा बाप से गुफ्तगू की जा रही है। और क्या कहा जा रहा है, ऐ हमारे बाप। अब खुदा यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि खुदा को बाप कह के पुकारा जा सकता है, लेकिन कई दफा लोग समझते हैं कि शायद खुदा कि जो पहला अपनों है, यानी खुदा बाप को बाप कहने का हक तमाम दुनिया को है, क्योंकि वो तमाम दुनिया का खालिक है, तमाम दुनिया को बनाने वाला है, उसने पूरी कायनात को खलक किया है, पूरी कायनात को उसने बनाया है। तो इस वजह से तमाम जो दुनिया है वो उसको बाप कह सकती है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये हक सिर्फ उनका है जो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। इसीलिए यूहन्ना की मार्फत का इंजीली बयान उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, वहां पर लिखा है कि लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया, लेकिन जितनों ने उसको यानी खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा।
यानी कि खुदा बाप के फर्जंद वही बनते हैं जो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि बेशक बचपन से लेके आज तक हम इस दुआ को करते आए हैं, इस दुआ को दोहराते आए हैं। हर दुआ की, हर इबादत के आखिर में, अपनी दुआ करने के आखिर में इसको दोहराते आए हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये दुआ उनके लिए अहमियत रखती है जो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और उसके वसीले से वो खुदा को ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तू जो आसमान पर है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने खुदा की बढ़ाई करते हुए, खुदा की बुजुर्गी करते हुए, खुदा की ताजीम करते हुए बयान किया है कि खुदा कहाँ पर है? खुदा आसमान पर है। बेशक खुदा आसमान और जमीन दोनों जगहों पर मौजूद है। बेशक खुदा आसमान और जमीन दोनों जगहों पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया है कि खुदा जो आसमान पर है, यानी कि खुदा की बढ़ाई की गई है, खुदा की ताजीम की गई है, खुदा के बड़े होने का, खुदा के अजीम होने का यहाँ पे इकरार किया गया है कि खुदा जो आसमान पर है। उसके बाद दुआ का अगला हिस्सा जो है वो शुरू होता है। सबसे पहले खुदा की ताजीम है, खुदा की बढ़ाई है, खुदा की तारीफ की गई है और उसके बाद खुदा से दुर्खास्त का सिलसिला शुरू होता है। अब खुदा यीशु मसीह ने जो दुआ हमें सिखाई है या अपने शागिर्दों को सिखाई है, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से में खुदा यीशु मसीह ने ये सिखाया है कि हमें खुदा पर फोकस करना है। पहले हिस्से में ये सिखाया है कि खुदा पर फोकस करना है, खुदा पर नजर रखनी है और खुदा के ताल्लुक से पहले हिस्से में दुआ की गई है। तो पहले हिस्से में जो दुआ है उसमें लिखा है कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। इसमें भी तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा आता है तेरा नाम पाक माना जाए। अब जब यहाँ पे लिखा है कि तेरा नाम पाक माना जाए, अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि खुदा की जात जो है वो जाती अक़दस है, वो पाक है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन फिर खुदा यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि तेरा नाम पाक माना जाए? इसकी असल वजह यह है कि बेशक उसकी जो जात है वो पाक है, उसमें कोई नुक्स नहीं, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन बात अहम यह है कि ये नाम जो है, ये जो दूसरे लोग हैं, जो ईमानदार हैं या जो गैर अक़वाम हैं, गैर ईमानदार हैं, उनमें भी ये नाम पाक माना चाहिए। वो भी खुदा के नाम को पाक माने। बेशक उसमें वो पाक है, लेकिन उसको पाक कबूल करना ये इंसानों की या ईमानदारों की या गैर ईमानदारों की जिम्मेदारी है, या उनके लिए ये बात है कि वो उसके नाम को पाक माने। अब हैरानकुन बात यह है कि इंसान से बढ़कर इब्लीस जो है वो खुदा के नाम को पाक मानता है। किस तरह से? अगर आप मरकज की माफ़रती का इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी 24 आयत पढ़ें तो वहां पर एक नापाक रूह का जिक्र है। एक शख्स में नापाक रूह थी और उसने खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि खुदा को कदूस कह के पुकारा, और उसको कदूस यानी पाक कह के पुकारा। यानी कि इब्लीस भी खुदा को पाक समझता है, पाक कहता है। लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह यहाँ पे जो सिखाना चाहते हैं वो ये है कि जिस तरह इब्लीस या बदरू उसको पाक समझती है, उस तरह से नहीं, बल्कि हमें मुकम्मल तौर पर उसके इख्तियार को, मुकम्मल तौर पर उसकी पाकीज़गी को मानना है और उसका इकरार करना है। तो पहली बात जो खुदा के ताल्लुक से है वो ये है कि खुदा का नाम पाक माना जाए। और फिर दूसरी बात जिसका वो जिक्र करता है खुदा यीशु मसीह, वो भी खुदा के ताल्लुक से है। वो क्या है कि तेरी बादशाही है, तेरी बादशाही है। यहां पर भी हम गौर करें तो इस बात का जिक्र है कि खुदा जो है वो बादशाह है, खुदा जो है वो इख्तियार रखता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि हमें खुदा की बादशाही के आने के लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि बेशक खुदा की बादशाही जो है वो आसमान पर तो है, लेकिन पूरी तौर पर अगर हम देखें या पूरी कायनात में अभी तक खुली तौर पर उसकी बादशाही नहीं लोग कबूल करते।
खास तौर पे वहां पर अगर हम देखें जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ये बादशाही तो है उन लोगों के साथ जो खुदा को मानते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, उनकी जिंदगियों में तो खुदा की बादशाही हमें नजर आती है, उसका इख्तियार नजर आता है। जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, खुदा के पाक फरिश्ते हैं, खुदा के साथ रहने वाले हैं, खुदा के लोगों में तो ये बादशाही, ये इख्तियार ये नजर आता है। लेकिन आगे जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा को नहीं जानते, जो उसके इख्तियार को नहीं जानते, यहाँ पर दुआ उनके लिए भी की जा रही है कि उनमें भी वहां तक भी खुदा का इख्तियार पहुंचे, वहां तक भी खुदा की बादशाही पहुंचे, वहां तक भी खुदा जो अपनी बादशाही को लेके जाए। और फिर तीसरी बात जो खुदा के ताल्लुक से है वो ये है कि खुदा की मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। खुदा की मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे खुदा की बादशाही मुकम्मल तौर पर हमें आसमान पर तो नजर आती है, लेकिन जमीन पर उसकी बादशाही उन लोगों पर हमें खास तौर पर नजर आती है जो खुदा के लोग हैं। लेकिन जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा की को कबूल नहीं करते या खुदा को नहीं जानते, उन पर भी खुदा की मर्जी का जाहिर होना जरूर है। अब यहाँ पे जो बात सीखने को है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं कि हमें अपनी मर्जी आसमान पर पूरी नहीं करनी, बल्कि खुदा की मर्जी जो आसमान पर पूरी होती है उसको जमीन पर पूरा होना चाहिए। मैं फिर से दोहराऊंगा, यहाँ पर जो हमें सिखाया जा रहा है वो ये है कि हमें ईमानदारों को या इंसानों को अपनी मर्जी खुदा की तरफ यानी आसमान पर पूरी नहीं करनी, बल्कि आसमान पर जो खुदा की मर्जी है उसको हमें जमीन पर पूरा करना है, क्योंकि जो खुदा की मर्जी है वही सबसे अच्छी मर्जी है, वही हमारे लिए बेहतरी है और वही हमारे लिए अच्छी है। तो तीन बातें हमने यहाँ पर खुदा के ताल्लुक से सीखी। पहली बात यह है खुदा का नाम पाक माना जाए, उसका नाम बेशक पाक है, उसका नाम बेशक पाकीज़ा है, मुकद्दस है, लेकिन ये बात यहाँ पर ये है कि उसको कबूल किया जाए तमाम लोगों में, तमाम जगहों पर, हर एक शख्स में, हर एक फर्द में, हर एक कबीले में, हर एक नस्ल में, हर एक जगह पर खुदा के नाम को पाक माना जाए। उसकी बादशाही बेशक पूरी दुनिया पर है, पूरी कायनात पर है, लेकिन वो लोग जो खुदा से दूर हैं उन पर भी खुदा की बादशाही और इख्तियार का होना जरूर है। और फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि खुदा की मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है उसी तरह से जमीन पर भी पूरी होनी चाहिए। खुदा की मर्जी जो आसमान पर जिस तरह से खुदा का हुक्म चलता है, खुदा का इख्तियार है, उसको जमीन पर भी पूरा होना चाहिए। तीन बातें जो खुदा के ताल्लुक से हैं। अब तीन बातें ऐसी हैं जो हमारे ताल्लुक से हैं। अब आप गौर कीजिए, जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, हम अक्सर जब खुदा से दुआ करते हैं तो हम दुआ करते हुए एक लंबी फरिश्त खुदा के हुजूर में रखते हैं, एक लंबी फरिश्त खुदा के हुजूर में रखते हैं। खुदा हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। लेकिन आप गौर करें कि खुदा यीशु मसीह ने जो तरतीब दी है उसमें इंसान की जरूरत पहले नहीं आई, बल्कि इसमें सबसे पहले खुदा के बारे में जिक्र आया है, खुदा की तारीफ आई है, खुदा की बढ़ाई आई है, खुदा की ताजीम आई है। और जब खुदा की ताजीम की जाती है उसके बाद हमारी दुर्खास्तें खुदा के हुजूर में आनी चाहिए, हमारी मिन्नतें खुदा के हुजूर में आनी चाहिए, हमारी फरिश्तें खुदा के हुजूर में आनी चाहिए। और यहाँ पर आप गौर करें कि उस फरिश्त में जिसका ताल्लुक हमसे है उसमें पहली बात जो है वो ये है कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। ये जो इसमें भी जैसे खुदा के ताल्लुक से तीन बातें हैं, हमारे ताल्लुक से भी यहाँ पर तीन बातें हैं जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। सबसे पहली बात जो है हम इसको यूं समझ सकते हैं कि ये हमारी जो जिस्मानी जरूरत है उसके बारे में जिक्र किया गया है। जो हमारी हर रोज की जरूरतें हैं, जो हमारी जो खुदा जो हमें जिंदगी गुजारने के लिए हर रोज या रोजमर्रा में जो खुदा हमें चीजें बख्शता है, जो रोज की जरूरियात है, जो जिस्मानी जरूरत है, उसके ताल्लुक से यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने सिखाया है कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। अब गौर कीजिएगा कि जब हम खुदा को ऐ बाप कह के पुकारते हैं तो हम उसके इख्तियार को भी कबूल करते हैं, और फिर जब हम उसकी कुदरत का इकरार करते हैं, जब हम उसकी
سارے اختیار کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ہم بڑے ایمان سے اس کے پاس آ سکتے ہیں اور اپنی ضروریات اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور یقین کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تو ہماری ضروریات کو پورا کر. تو پہلی بات جو ہے وہ جسمانی ضرورت ہے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کی طرف اگر ہم آئے تو اس کا تعلق ہماری روحانی ضرورت کے ساتھ ہے. پہلی چیز جو ہے اس کی جسمانی ضرورت ہے اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ ہے روحانی ضرورت. اگر آپ 12 میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. یہ روحانی ضرورت ہے اور اس کی طرف خدا یسوع مسیح لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اپنے گناہوں کا خدا کے سامنے اقرار کرنا ہے اور خدا سے یہ درخواست کرنی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے ہماری غلطیوں سے ہماری خطاؤں سے ہمیں معاف کرے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دوسروں کو معاف کیا ہے, جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ وہ دوسروں کو پہلے معاف کریں اور پھر خدا سے درخواست کریں. پہلے وہ دوسروں کو معاف کریں. اگر کسی سے وہ ناراض ہیں, کسی کو گلا شکوہ کوئی بھی ایسی بات ہے جس سے وہ دوسروں سے ناراض ہیں, تو سب سے پہلے ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کریں اور پھر اپنی خطاؤں کے لیے, اپنی برائیوں کے لیے, اپنی کمزوریوں کے لیے خدا کے سامنے اقرار کریں اور خدا سے کہیں کہ جس طرح ہم نے معاف کیا ہے تو بھی ہمیں معاف کر. اور پھر آگے چل کے لکھا ہے کہ اور ہمیں آزمائش میں نہ لا, ہمیں آزمائش میں نہ لا. یہ بھی روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے روحانی جو بات ہے وہ خدا کے سامنے کی گئی ہے اور خدا سے درخواست کی گئی ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا. یہ تیسری بات ہے جو یہاں پہ کی گئی ہے. میں کتاب پڑھ رہا تھا, انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو خدا ہے وہ ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے, جو خدا ہے وہ ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے. لیکن یہاں پر جو آزمائش کا لفظ ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک ایسا لفظ ہے جو خدا نہیں بلکہ ابلیس ہمارا کرتا ہے. یہ آزمائش جو ہے وہ امتحان نہیں ہے, یہ اس سے بڑھ کر ہے. اور خاص طور پہ ایک کتاب میں اس بات کا ذکر تھا کہ یہ وہ مرحلہ ہے جو خدا نہیں بلکہ ابلیس کرتا ہے. اور اسی لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ہمیں ابلیس سے برائی سے بچا, اسی لیے اگلے حصے میں آتا ہے بلکہ برائی سے بچا. اور یہاں پر ہمیں روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے خدا سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہم سب کو روحانی طور پر مضبوط رکھ, ہم سب کو برائی سے, ہم سب کو جو ابلیس ہے اس کے ہتھیاروں سے, اس کے تمام تر چیزوں سے, اس کے جو ہتھیار ہیں اور اس کے کاموں سے محفوظ رکھ. تو یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو 3 باتیں جو ایمانداروں کے لیے ہے, جو ہمارے لیے ہیں, ان کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا. سب سے پہلی کیا ہے؟ ہماری جسمانی ضرورت, روز کی روٹی. دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے ہمارے گناہوں کی معافی, ہماری خطاؤں کی معافی. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں برائی سے بچا, ہمیں آزمائش سے بچا, ہمیں ابلیسی قوتوں سے محفوظ رکھ. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح سے دعا کو شروع کیا گیا اسی طرح سے دعا کو ختم بھی کیا جا رہا ہے. شروع میں خدا کی تعریف کس طرح سے کی گئی تھی, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اور پھر تعریف کے ساتھ ہی اس دعا کو ختم بھی کیا جا رہا ہے جہاں پر لکھا ہے کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. جس طرح سے تعریف سے شروع کیا گیا اسی طرح سے تعریف کے ساتھ اس دعا کو ختم بھی کیا گیا. اور پھر سب سے آخر میں لکھا گیا ہے آمین. آمین کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مانگا گیا ہے ایسا ہی ہو. آمین کو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے ایسا ہی ہو. اور جو کچھ مانگا گیا ہے یعنی کہ جو خدا کے تعلق سے دعا کی گئی ہے, جو ہمارے تعلق سے دعا کی گئی ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آمین یعنی کہ جو کچھ مانگا گیا ہے ایسا ہی ہو. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو معاف کرنا ضروری کیوں ہے, اس کے تعلق سے 14ویں اور 15ویں آیت میں اس بات کا ذکر آ گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ ہم اس حصے کو سمجھ پائیں. اس لیے لکھا ہے اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا.
جیسے ہم نے دعا میں کہا کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض معاف کر، تو یہاں پر مسیح نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر ہم اپنے قصور والوں کے جن کے دوسروں کو اگر ہم معاف کریں گے تو آسمانی باپ جو ہے وہ ہمارے قصور ہمیں معاف کرے گا. اور 15ویں آیت میں لکھا ہے اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. اب آپ غور کیجئے گا کتنی خوبصورت ترتیب ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے. بالکل ایسی ترتیب ہمیں پولس رسول کے خط جو اس نے فلپی کی کلیسیا کو خط لکھا وہاں پر بھی ہمیں یہی ترتیب نظر آتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس کے کلام کو بھی ختم کریں گے. تو وہاں پر لکھا ہے، اگر آپ فلپی کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط اس کا 4 باب پڑھیں اور خاص طور پہ 6 آیت، وہاں پہ لکھا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں. اب یہاں پر بھی آپ دعا کی ترتیب کو جو پولس رسول نے بیان کی ہے وہ خدا یسوع مسیح کی ترتیب سے بالکل ملتی جلتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم منتیں کریں، یہاں پر جو بات دعا کے لیے لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی تعظیم کریں، خدا کی بڑھائی کریں، خدا کی قدرت کا، اس کی اختیار کا اقرار کریں اور پھر اپنی منتیں، اپنی درخواستیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور میں لائیں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا ہے تم نے ہمیں بخش دیا ہے. یہاں سے ہم نے بات کو شروع کیا، میں وہاں پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جو ہماری روزمرہ کی دعا ہے. یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جس کو ہم ہر روز دہراتے ہیں، ہر روز اس کو دہرایا جاتا ہے اور اتنی دفعہ دہراتے ہوئے کئی دفعہ اس کی اہمیت کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کے الفاظ کے معنی کو ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ یا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. لیکن آج جب ہم اس عبادت کے آخر میں دعا ربانی کو دہرائیں تو ان تمام باتوں کو جو کچھ ہم نے آج خدا کے کلام کے تعلق سے خدا کے کلام میں سیکھا ہے، آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ جب آپ ان تمام باتوں کو دہراتے ہیں تو ان سب باتوں کو واقعی ذہن میں یاد رکھیں کہ اصل میں مسیح کیا سکھانا چاہ رہا ہے، اس کے اصل میں معنی کیا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے. یہ محض ایک ترکیب ہی نہ رہ جائے یا یہ محض ایک الفاظ ہی نہ رہ جائے. اگر یہ محض الفاظ ہی ہیں تو پھر ہمارا حال وہ پرانے اس سے بڑھ کر نہیں ہے جو 7ویں آیت میں جن کا ذکر ہے. ہمارا بھی حال ایسی ہے کہ ہم صرف یہاں پہ بک بک ہی کر رہے ہوں گے یا کچھ ایسی بات کر رہے ہوں گے جس کا مطلب کوئی نہیں ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں رہے. اسی لیے دعا کو پوری سمجھ کے ساتھ، دعا کو پورے دھیان کے ساتھ، دعا کو پورے گیان کے ساتھ ہمیں سمجھ کر خدا کے حضور میں آنا ہے اور ان تمام باتوں کو سمجھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا ہمارے لیے بھی یہی کہے کہ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم بھی دعا ربانی جب پڑھتے ہیں تو بالکل سمجھتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی لیے آج ہمارے لیے یہی بات ہے کہ ہم جب بھی دعا ربانی کو پڑھتے ہیں، جب بھی ہم دعا ربانی کو ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھا جاتا ہے تو محض الفاظ ہی نہیں بلکہ پوری سمجھ کہ یہاں پر خدا کے تعلق سے 3 باتیں سکھائی گئی ہیں اور ہم انسانوں کے تعلق سے بھی 3 باتیں سکھائی گئی ہیں. اس کو اپنے سامنے رکھیں اور یقین رکھیں کہ جو باتیں اس میں وعدہ کیا گیا ہے یا جو باتیں خدا سے مانگی ہیں خدا نے وہ ہمارے لیے کر دی ہے. خدا آپ سب کو برکت بخشے. آمین. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں. خدا قدوس ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خادم قاضی شجیل منور صاحب کے لیے جن کے وسیلے سے ہم نے تیرے کلام کو اور تیری مرضی کو تیرے بیٹے یسوع کے وسیلے سے لوگوں پر ظاہر ہوئی ہے اس کو جانا ہے. خدا مت شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دعا کے لیے جو تیرے بیٹے یسوع کے وسیلے سے سکھائی گئی. ہمارا ایمان ہے خدا مت کہ تیرا بیٹا یسوع جو تجھے ظاہر کرنے کے لیے، تیری فطرت کو، تیری محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، تیری مرضی، تیرے ارادے کو اس دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے آیا. یہ دعا تیرے ارادے کو ظاہر کرتی ہے، تیری مرضی کو ظاہر کرتی ہے کہ تو کس طرح اپنے لوگوں کو چاہتا ہے وہ تجھ سے مانگے اور کس طرح کا رویہ ہمارا اس دعا میں ہو اور کس طرح سے ہم حقیقی طور پر تجھ سے مانگ کر پا سکتے ہیں. خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق بخش دے کہ جب ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو تجھے اپنا باپ سمجھتے ہوئے،
इस बड़े रिश्ते में जिसमें तूने हमें बांध दिया है, इस कीमती रिश्ते में जिसमें तूने हमें जोड़ा है, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए इस ईमान के साथ आए कि तू जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत। यकीनन खुदावंद हमें माफ़ी की ज़रूरत है, यकीनन हमारी ज़रूरतें हैं, यकीनन हमारी गुनाहों से रहाई के लिए, आजमाइशों पर गालिब आने के लिए तेरी तरफ से हमें मदद की ज़रूरत है। खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श दे कि तेरे फजल के वसीले से हम इस दुआ के हकीकी मकसद को और मफहूम को जान सकें और ये दुआ मांगते हुए हम अपने आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें, ताकि ईमान की मजबूती के साथ और अपने दुनवी रवैयों में तब्दीली करते हुए तुझ पर तवक्कल और भरोसा करते हुए तुझसे मांगे और तेरी कुदरत का इकरार अपनी ज़िंदगी में करते रहे, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 292 गाएंगे, 292, गीत नंबर 292, मैं ना बीना जग में भूखा राह कौन दिखाए। गीत नंबर 292, 292, और इसी के साथ अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे।
तुझसे प्यासा क्या मांगे सब, तुझसे प्यासा क्या मांगे सब, जल्दी गोविंद पूछे। तुझसे प्यासा क्या मांगे सब, जल्दी गोविंद पूछे। जो जीवन जल तूने दिया प्यास बुझाए, जो जीवन जल तूने दिया मन की प्यास बुझाए। ऐसा भी ना जग में देखा बात दिखाए, तू ही है मेरा सहारा, हाथ लगाए। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सके। जितना वक्त हमने तेरी हुजूरी में गुजारा है, हमने तेरी हम्द व सना की, तेरे कलाम को सुना और तेरे हुजूर में अपनी मुनाजात को पेश किया। तेरा शुक्र करते हैं इस इस्तेकाफ और फजल के लिए तूने मस्जिद के लिए दिया। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और इन हदिया जात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है। इसे कबूल कर और तमाम देने वालों के अहबाब को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकत बख्श दे। तेरे फजल के वसीले से हम सब बरकत पाएं। इन बीमारियों से, हादसात और मुश्किलात से खुदा को हमें महफूज रख और हमारी कलीसिया में खुदा जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में कामयाबियां मांगते हैं। इसी तरह खुदा हम मिसेज नजमा हामिद के लिए दुआ करते हैं, तूने छू और उन्हें शिफा बख्श दे। तेरे फजल के वसीले से उनकी जिंदगी में बड़ा मौजूदा हो। और भी जितने लोग खुदा बीमारी की हालत में हैं फिर से दोबारा एक दफा तेरी हुजूरी में याद करते हैं। सभी को तू शिफा बख्श दे और हम सब के भी साथ और हमारी हिफाजत कर। इस हफ्ते को हमारी मुबारक और बाबरकत ठहरा ताकि खुदावंद हम अपने कामों से, अपनी बातों से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते रहें, तुझ में खुश व खुर्रम रहें और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और चाव हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। याद रखोगे
सब है आए हम तो समाए हम गीत गाए जब ना तुम शुक्र करो उनकी आवाज करो गाओ खुशी तेरी उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो खुदावन कितना मुबारक मेरा खुदावन कितना भला है रहमत है उसकी सदियों पुरानी वफा का अजर से यही सिलसिला है उस पर ईमान करो उसके दरियाव करो जाओ खुशी तेरी उसका गुणगान करो इबादत करो